हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो सबसे पहले हमारे इस चैनल के सारे मेंबर्स को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं उम्मीद करता हूं आप सब रंगों की इस होली को बहुत इंजॉय कर रहे होगे, अपने फैमिली के साथ इस रंगों की होली को अच्छे से खेल रहे होगे। ठीक है, मैं आपको आज इस वीडियो में ये चीज़ें बताने वाला हूँ क्योंकि हमारा जो आंसर की था वो 3 मार्च को आ चुका था। ठीक है, तो अब टॉपर वेरिफिकेशन स्टार्ट होने वाला है और इसके बाद हमारे रिजल्ट पब्लिश होंगे। तो टॉपर्स वेरिफिकेशन कॉल जिन्हें जिन्हें आने वाले हैं, मैं उन सभी को कुछ बताना चाहता हूँ जो कि उन्हें फॉलो करना है, ताकि टॉपर्स वेरिफिकेशन में भी उन्हें कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, वैसे मैं आपको अगर पिछले साल की बात बताऊं तो पिछले साल भी 3 मार्च को ही हमारा आंसर की रिलीज किया गया था ऑब्जेक्टिव का। ठीक है, और 3 मार्च के बाद हमारा 12 मार्च को टॉपर वेरिफिकेशन स्टार्ट हो चुका था और 16 मार्च को रिजल्ट आ चुका था। फिर इसके बाद होली थी, लेकिन इस टाइम होली तो हमारे आंसर की आने के बाद ही आ चुकी है, तो फिर 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है, यानी कि एटलीस्ट आप ये मानकर चलो कि 18 मार्च तक आपके रिजल्ट आ सकते हैं। और अब होली के जस्ट बाद ही टॉपर्स वेरिफिकेशन कॉल भी आप सभी को आने लगे, और अब होली के बाद ही आप सब तैयार रहना, आप सभी को टॉपर्स वेरिफिकेशन कॉल भी आने लगेंगे। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैं आपको ये कंप्लीट चीज़ें बताने वाला हूँ किन किन बच्चों को टॉपर्स वेरिफिकेशन कॉल आएंगे और किस तरीके से उनका वेरिफिकेशन होगा। ठीक है, क्या कुछ उन्हें करना है। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि टॉपर्स वेरिफिकेशन में उन बच्चों को बुलाया जाता है जो अपने डिस्ट्रिक्ट के टॉप 3 रैंक को सिक्योर करते हैं। ठीक है, यानी कि मानकर चलो आप बक्सर से हो, तो बक्सर के 3 स्टूडेंट्स हैं कॉमर्स स्ट्रीम से जिनके सबसे हाईएस्ट मार्क्स हैं, तो उन 3 बच्चों को बुलाया जाएगा। फिर साइंस स्ट्रीम के जो 3 बच्चे हैं उन्हें बुलाया जाएगा। फिर आर्ट स्ट्रीम के जो 3 बच्चे हैं उन्हें बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से जितने डिस्ट्रिक्ट हैं बिहार में, हर एक डिस्ट्रिक्ट से टोटल 9 स्टूडेंट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लो टोटल कितने सारे बच्चों को बुलाया जा सकता है टॉपर्स वेरिफिकेशन में। यानी कि अगर टॉपर वेरिफिकेशन में आपको बुलाया गया तो ये आप कंफर्म मत समझो कि आप टॉपर्स लिस्ट में सबसे टॉपर हो। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को बुलाया जाता है और पिछले साल लगभग 50 बच्चों को मेरे जो चैनल है, मेरे जो ग्रुप है, उनमें से बुलाया गया था। और मैंने बताया ही था उनमें से 2 बच्चे थे जो टॉपर्स लिस्ट में टॉप 3 में थे। तो उन सभी बच्चों ने जो कुछ मुझे डेटा दिया था वो एक एक करके मैं आपको सारी चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, देखो कई बच्चे तो ऐसे भी थे जिनके 450 प्लस मार्क्स थे लेकिन उन्हें बुलाया नहीं गया था टॉपर्स वेरिफिकेशन में, और कई बच्चे ऐसे भी थे जिनके 80% मार्क्स थी, यानी कि 400 मार्क्स थी और उन्हें बुलाया गया था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वैसे बच्चे जिनके मार्क्स कम आए थे वो अपने डिस्ट्रिक्ट में वो हाईएस्ट मार्क्स सिक्योर कर रहे थे, इस रीजन से, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट में टॉप 3 रैंक में थे, उन्हें बुलाया गया था। और कई बच्चे ऐसे थे जिनके 450 प्लस मार्क्स थे, उनके डिस्ट्रिक्ट में वो टॉप 3 में नहीं थे, इस रीजन से उन्हें नहीं बुलाया गया था। ठीक है, तो ऐसा होता है। और इसके साथ ही आप ये भी जान लो कि अभी आपको जब टॉपर्स वेरिफिकेशन कॉल में बुलाया जाएगा तो फिर अभी आपको पता नहीं रहेगा कि आपकी रैंक क्या आने वाली है, फर्स्ट आने वाली है, सेकंड आने वाली है। ठीक है, वो अभी पता नहीं रहेगा, जब रिजल्ट आएगा तो भी आपको पता चलेगा। और जिस नंबर से कॉल आएगा तो फिर ऐसे कई नंबर थे, 2-3 नंबर थे जो बच्चों ने मुझे शेयर करा था। एक का ट्रू कॉलर आईडी मुझे नाम याद है, वो है भानु प्रताप सिंह। ठीक है, भानु प्रताप सिंह ट्रू कॉलर आईडी थी। मतलब 2 से 3 नंबर ऐसे मुझे शेयर किए हैं अब तक जिन बच्चों ने ऑलरेडी टॉपर वेरिफिकेशन में जो शामिल हो चुके थे। ठीक है, जिन्हें कॉल आया था, तो भानु प्रताप सिंह एक नंबर था और अभी मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा बाकी का नंबर, तो वो तो आप देख लेना, क्योंकि कॉल आएगा तो वो जेन्युइन ही रहेगा, वो आपको पटना में ही बुलाया जाए। और ऐसा होता है कि आज आपको कॉल आया और आपको बोला जाएगा कि कल आपको पटना में पहुंचना है। ठीक है, तो फिर ये कंप्लीट चीज़ें समझ गए होगे आप कि क्या कुछ होगा। अब मैं ये बता रहा हूँ कि एग्ज़ाम सेंटर नहीं, अब आप जब जाओगे वहाँ टॉपर्स वेरिफिकेशन में तो वहाँ क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, कंप्लीट चीज़ है, क्योंकि जितने बच्चे थे सारे ने कंप्लीट पेपर दे रखा है मुझे। तो वहाँ पे आप जाओगे, सबसे पहले आप पूछोगे कहाँ वेरिफिकेशन हो रहा है, तो फिर आपको बताया जाएगा कि आप 2nd फ्लोर पे जाओ। 2nd फ्लोर पे आप जाओगे तो वहाँ पे 3 रो बना रहेगा, एक साइंस का, एक आर्ट्स का, एक कॉमर्स का। तो फिर आप कॉमर्स स्टूडेंट हो तो फिर आप वहाँ पे बैठ जाओगे। ठीक है, फिर वहाँ पे आपको एक फॉर्म मिलेगा, आपको उस फॉर्म को सब वहाँ पे अपनी डिटेल्स भरनी है और कितना आपका खर्च हुआ, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस कितना हुआ, वो चीज़ें आपको वहाँ पे फिल करनी रहती है। ठीक है, तो लगभग 1 घंटे आप वहाँ पे बैठे ही रहोगे ऐसे, और एक एक करके सारे बच्चों को बुलाया जाता है। एक एक करके मतलब एक बार पे 5 बच्चों को, 7 बच्चों को, ऐसे करके बुलाया जाता है। तो फिर अगर आपको बुलाया गया तो आप नीचे जाओगे, नीचे जाना है आपको। नीचे जाओगे तो वहाँ पे कैमरा लगा रहेगा, कैमरे के सामने आपको अपना इंट्रोडक्शन देना है। ठीक है, वहाँ पे रिकॉर्ड होता रहता है ये सब। तो फिर आप अपना इंट्रोडक्शन दोगे, उसके बाद आप एक रूम में जाओगे, तो वहाँ पे जितने भी टीचर हैं, अकाउंट्स के, बिजनेस स्टडी के, इकोनॉमिक्स के, हिंदी के, इंग्लिश के,
ये सारे टीचर वहाँ पे बैठे रहते हैं। तो फिर एक ही करके वो आपसे क्वेश्चंस पूछते हैं, जैसे गुडविल क्या होता है, मतलब जो सिंपल क्वेश्चन है वही आपसे पूछते हैं जो उनके मन में उस टाइम आता है। और कई ने तो ये बताया, जैसे किसी से ये पूछा गया था कि उसमें व्यंजन क्या होता है, तो कभी कभी कोई अल्टर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। तो फिर वैसे में आपको कुछ ज़्यादा नर्वस नहीं होना। हालांकि वो अपने कॉपी में ये लिख लेते हैं सेटिस्फैक्ट्री, किसी में वेरी गुड, ऐसे करके वो कुछ कुछ रिव्यू देते। तो आपको इन चीज़ों में ज़्यादा नर्वस होने की ज़रूरत है नहीं। वो क्वेश्चंस इसलिए पूछते हैं ताकि एटलीस्ट उन्हें ये लगे कि आपने जो पेपर दिया आपने खुद से दिया था, आपके पास उतनी नॉलेज है, आपको अपने सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग है। इस रीज़न से वो उन क्वेश्चंस को आपसे पूछते हैं। तो जो आपको पता है सिलेबस ही पूछेंगे वो आपको बता देना। और जो हिंदी और इंग्लिश के टीचर रहते हैं वो खास तौर पे ग्रामर से क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो फिर अगर आप नहीं पता आप बता दो कि मैंने इस पर टाइम नहीं दिया, मतलब मुझे वो अभी एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, वो आप वहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और ये जो वेरिफिकेशन है, टॉपर वेरिफिकेशन, ये ऐसा नहीं है कि एक दिन में ही ख़त्म हो जाता है। मतलब आपका तो एक दिन में हो गया, लेकिन लगभग 2 से 3 दिन ये टॉपर वेरिफिकेशन चलता है। ठीक है, फिर इसके 2 दिन बाद आपका जो रिजल्ट है वो आ जाता है। ठीक है, और आपको रैंक पता नहीं चलेगी जब तक आप वेरिफिकेशन करवा रहे हो। जब तक रिजल्ट ना आ जाए फाइनल, आपको पता नहीं रहता है कि आपकी कौन सी रैंक आने वाली है। और मैं आप सबको ये बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पिछले सेशन के सारे बच्चों को बोला था, लेकिन क्योंकि वे मुझे मैसेज तब करे थे जब उन्हें कॉल आ चुका था, तो इस रीज़न से मैं आपको अभी बोल रहा हूँ, आपको अच्छे से याद रखना है मैं बोल रहा हूँ तो। ठीक है, और वो ये है कि जैसे ही आपको कॉल आए, आपको पता चले कॉल बिहार बोर्ड की ऑफिशियल की तरफ से आया है, वो बताएंगे आपको, तभी से अपने कॉल को रिकॉर्ड करके मुझे भेजना है। ठीक है, कंप्लीट कॉल रिकॉर्डिंग मुझे चाहिए जब आपको टॉपर वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जाएगा तो। क्योंकि जिस फीलिंग को मैंने एक्सपीरियंस नहीं किया, मैं उस फीलिंग को अपने रिकॉर्डिंग से ही एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। ठीक है, तो फिर आप उसे रिकॉर्ड ज़रूर से ज़रूर करना मेरे लिए, और फिर उससे आप मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा आईडी पता ही है आपको, मेरी ईमेल आईडी पता है आपको, टेलीग्राम आईडी आपको पता है, वो सारे आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो वहाँ से आप मुझे मैसेज ज़रूर से ज़रूर करना। ठीक है, तो फिर इसके अलावा तो कुछ और मुझे नहीं बताना था आपको, और मुझे नहीं लगता कि आपका कोई डाउट होगा। अगर फिर भी हो तो बोल देना मुझे। ठीक है, मैं इस वीडियो को इसलिए लेकर आया क्योंकि मैंने आपको बिल्कुल अंत तक गाइड कर दिया था एग्ज़ाम तक, और जब एग्ज़ाम कंप्लीट हो गए, फिर अब जब टॉपर वेरिफिकेशन था तो कई बच्चे इसके लिए डाउट थे और कई ने कमेंट किया था। तो मुझे लगा कि जो बच्चों के मन में डाउट है वो बस इस वीडियो से क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, तो फिर उम्मीद करता हूँ कंप्लीट चीज़ें क्लियर हो गई होगी। अब मिलते हैं रिजल्ट के टाइम, तब तक के लिए